अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बात बताओ, शौर्य ना बहुत लकी है जो तुम इतने सेंसिबल हो। हाँ, लकी तो वो है कि उसे मेरे जैसा भाई मिला है। अगर तुम्हारे जैसा भाई मिलता उसे तो फिर ना उस टेढ़े मेढ़े को मैं सीधा कर देती। अरे बाप रे, तुम्हारे अंदर तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है यार। आगे से ना मुझे बच के रहना पड़ेगा तुमसे। तुम्हें मुझसे बच के रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहुत जरूरत है, डर लगता है तुमसे कभी कभी। तुम्हें डर लगता है या फिर तुम मुझे डराते हो? मैंने कब तुम्हें डरा? तुम मुझसे कब डरती हो? वही जब तुम सीरियस बातों के बीच में वो मतलब वही सब बातें लेके आ जाते हो तब। कौन सी बातें? वो बातें। वो बातें? हाँ वो बातें। वो बातें मतलब मैं समझा नहीं पलकी। राजवीर, तुम ना बड़े वो हो। वो क्या हूँ? बड़े अच्छे लगते हो। और मैं एक अच्छे इंसान के साथ जिंदगी भर रहूंगी। और पता है, जब दो अच्छे इंसान मिलते हैं ना, उन दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा होता है। प्यार का रिश्ता। अच्छा शर्माओ मत, मैं वो नीचे जाके सबको बता देता हूँ कि शौर्य घर पर नहीं है। सब उसका वेट कर रहे हैं और किसी को पता ही नहीं कि शौर्य घर से निकल गया है। अब उन्हें कह देता हूँ कि अगर उन्हें कोई काम है तो अपने अपने काम के लिए निकल जाए, क्योंकि शौर्य के लिए वेट करने का कोई मतलब नहीं। और राजवीर, वो तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम किस्मत वाले हो इसलिए मैं तुम्हें मिल गई, और मैंने कहा था कि मैं किस्मत वाली हूँ इसलिए तुम मुझे मिल गए। तो बस इस बात को हमेशा याद रखना। शौर्य आया क्यों नहीं अभी तक? समझ में नहीं आ रहा। पहले निधि गई उससे बुलाने, फिर करण और राजवीर गए, और वापस कोई भी नहीं आया। यही बात तो समझ में नहीं आ रही कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे तो लगता है बात का बतंगड़ बना रही। जब सब कुछ हो गया है, ठीक हो गया, फिर बात को खींच क्यों रहे? शायद मेरी गलती है। मैंने शौर्य को कुछ ज्यादा ही मार दिया। मतलब मुझे शायद इस तरह भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा जैसे ये जो आज हवाएं हैं कल को तूफान ना बन जाए। आज कुछ लोगों के घर टूटे हैं, कल को पूरी बस्ती उजाड़ सकता है, और फिर भी माफी मांगने को मना। बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया।
जो किया बिल्कुल सही किया। हाँ लेकिन अब देखो ना, वो आ भी नहीं रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने उसे इतना मार दिया। बेटा तू अपने आप को ब्लेम क्यों कर रही है? अगर बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, तो उसी की भलाई के लिए। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और आज वही हुआ, शौर्य ने गलती की और तूने उसे डांटा फटकारा, तो उसमें गलत क्या हुआ? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि माँ बाप ये सोच लें कि बच्चे को बुरा लग जाएगा और इसलिए मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं कहूंगी। ऐसे नहीं होता बेटा, फिर तो बच्चा हाथों से निकल जाएगा। हमारे शौर्य के साथ बिल्कुल यही हुआ है। निधि ने कभी उसे डांटा नहीं, सही रास्ता नहीं दिखाया, इसलिए आज हमारा शौर्य हाथों से निकल गया है। लेकिन तूने जो किया बिल्कुल सही किया। एक माँ होने के नाते तूने शौर्य को डांटा, फटकारा, उसे सही रास्ते पे लाने के लिए। हाँ पर मैं उसकी माँ नहीं हूं ना। प्रीता तू ही तो शौर्य की माँ है। मेरे कहने का ये मतलब है कि प्रीता तू शौर्य से बहुत प्यार करती है ना बेटा, और राजवीर और शौर्य एक उम्र के ही तो हैं। अब शौर्य अगर तेरा बेटा होता और इतनी बड़ी गलती कर बैठता तो क्या तू अपने बेटे को डांटती नहीं, फटकारती नहीं? फटकारती नहीं, मुंह लाल कर देती। मेरा बेटा होता तो बिल्कुल वैसे वही करती जो मैंने किया है। तो बस तूने अपने ही सवाल का जवाब दे दिया। तेरे सामने आज शौर्य ने गलती की और तूने उसे सजा दी, उसी की भलाई के लिए। फिर भी पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे ही कलेजे का टुकड़ा कहीं रो रहा हो। मुझसे बहुत नाराज हो। राखी माँ, मैं ना आती हूँ, 1 मिनट जरा शौर्य को मिलकर आती हूँ। मैं इन लोगों को लिखता हूँ। मैं अभी आती हूँ। मॉम, मुझे ये सब कुछ ना अच्छा नहीं लग रहा। अब पुत्र तुझे क्या बुरा लग रहा है? प्रीता का इस घर में आना, इस घर के आसपास रहना, इस घर में रहना, मुझे ना बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आती है। और वो फीलिंग अच्छी नहीं है। मुझे प्रीता का इस घर में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।